कभी 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 ऐसा होता रहा होगा कि हमको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका जो गर्म तेवर है उसको लोग जो है कहते हैं कि ऐसा कुछ वैसा कुछ। देखिए, हमारा गरम दिमाग के हम हैं, लेकिन मैं किसी क्षेत्र के किसी व्यक्ति का अनहित चुनाव नहीं में किया। नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, चाहे 27 का चुनाव हो चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो। जैसे आपको जनता समर्थन करती है तो ठीक है, लेकिन नए लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, नए लोग कैसे इसमें आए? देखिए, हम तो चुनाव लड़ लिए, अब चुनाव लड़ने का इस समय जो जैसी यहाँ की जनता है उससे हमारा बिल्कुल छिन्न हो गए हैं यहाँ की जनता से। सरकारें तो बहुत आई गई, कभी भाजपा कभी बसपा कभी कांग्रेस। सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया है? नहीं, सबसे ज़्यादा कार्यकाल तो जब से भाजपा आई है। नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि कुलवार जैसी बड़ी ग्राम सभा के भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं और इनके कार्यकाल में विकास से जुड़े हुए बहुत ऐसे कार्य किए गए हैं जो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे और उन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो परिवर्तन से जुड़े। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप दर्शकों को एक बार अपना परिचय बताइए। भूतपूर्व प्रधान नित्यानंद कि आपका जो उम्र है ये कितनी वर्ष है अभी मौके पर? 69 साल। 69 साल। और 69 साल में आप बहुत समय देखे हुए हैं, लगभग बहुत परिवर्तन देखे हुए हैं। तो आज के दौर में पहले के दौर में क्या अंतर लागत है? हम अपने दौरान में प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार में पानी की टंकी के बाद रामलीला मैदान की जमीन को सुरक्षित किया। उसके बाद कोलवार के पावर हाउस विद्युत सब स्टेशन राज्यपाल से उसको जो है करा करके जनता के लिए बिजली दिया, पानी दिया, बिजली दिया। थाना कस्बे के बीच में उसको वहाँ ज़मीन दे करके उसको स्थापित किया जी। कन्याओं के लिए एक इंटर कॉलेज खुलवाया। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो भी खरंजे हमने निर्माण कराया था उसी के खरंजे का निर्माण जो है उसी को उत्तीर्ण करके उसका जो है नया निर्माण दिखा करके उसको पैसा खाया जा रहा है। जैसे एक चीज़ ये बताइए, जैसे पहले के लोग जो थे, हाँ, जैसे पहले की जो राजनीति थी, आजकल जैसे बहुत जातिवाद चल गया है, तो पहले की राजनीति क्या था? पहले का समय पहले कोई जातिवाद की भावना नहीं थी। लोग ये देखते थे कि कौन क्षेत्र में काम कराएगा, उसी को लोग चुनते थे। हम अपने कार्यकाल में जैसे आपने इतना काम किया है तो लोग संघर्षों की कहानी नहीं जानते। हाँ। जैसे आप छोटे थे, शिक्षा लिए होगे, फिर उसके बाद परिवार में संस्कार मिला होगा, तो राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? राजनीति में है कि हमारे देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद सब उसके बाद मेरे पिताजी कोलवार गांव सभा के 40 वर्ष प्रधान थे। 40 साल? 40 वर्ष प्रधान थे पंडित शिव कुमार त्रिपाठी। तो पूरे क्षेत्र में लोग आज भी नाम लेते हैं कि पंडित शिव कुमार त्रिपाठी। और कोलवार की जनता न पंडित शिव कुमार त्रिपाठी को, न नित्यानंद तिवारी को, न श्रीमती मीरा तिवारी को कोई आज तक गाली देने वाला नहीं निकला कि हमारा काम इन्होंने नहीं किया। और हमारे निगाह में जो तिराई क्षेत्र के जो भी चक्रोट हैं, जो रास्ते हमने बनवाया, आज तक उसको जो मेरे हटने के बाद जो भी प्रधान हुआ है उस पे एक फौड़ा माटी भी नहीं छोड़ा। हम अपने पीरियड में बाबू सुजभान सिंह से
कह सुन कर के इंटर कॉलेज से पूरे खाद बसंतपुर, सुबनदूपुर से नेवरा ये पक्की सड़क कराया। उसके बाद कन्या पाठशाला से पूरे मंगापुर ये सड़क का निर्माण करवाया। सुभान सिंह से ओम प्रकाश पांडे पूर्व मंत्री से उसको कराया। उसके बाद फिर इंटर कॉलेज चौराहा से और देवलपुर तक पक्की सड़क का निर्माण करवाया ओम प्रकाश पांडे से। पानी टंकी से पूरे हीरालाल पुरवा तक उसको कराया। आपने इतने कार्य किए हैं कि उसको उंगली पर नहीं गिनाया जा सकता, लेकिन आज के दौर में जो जनता चाहती है, आखिर जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि हमको नगद रुपया मिले, दारू मिले, गोश्त मिले। इसी पे जो है प्रधान चुनता है जी। भले व्यक्ति को प्रधान चुनना नहीं चाहती जनता। ये आपने अपने जीवन में राजनीति में कितने साल दिए हैं? मैं जब शुरू में मैं यहाँ की कांग्रेस थी, कांग्रेस सरकार जी, इंदिरा गांधी की सरकार। जब कांग्रेस के कारनामे गलत थे तो हमने कांग्रेस को छोड़ करके जनसंघ में शामिल हुआ। जनसंघ से भाजपा बनी। भाजपा कार्यकाल में राम जन्मभूमि का रथ चला। अलीगंज से रथ को कोलवार आना था। भाजपा के जो पुराने संघ के कार सेवक थे पहले के पुराने, उन लोगों ने मुझसे आग्रह किया अलीगंज से रथ को, राम जन्मभूमि के रथ को लाना है। तो मोटरसाइकिल और 5 लड़कों को चाहिए जिनके कंधे बराबर आप हाथ रख लठ हो। अच्छा, लठ हो और वो ला करके हम रथ कोलवार में ला कर सुरक्षित लेते आएंगे। लाने के बाद सरकार ने पीएसटी लगवा के रथ को ले जाकर जन्मभूमि पर स्थापित करा दिया। यहाँ से रथ खिंचवा लिए गए हैं। लेकिन ढलाई ऐसा गांव, बामलपुर गांव, हरकपुर ऐसा गांव हमने उस बीच से लेकर के ला कर के कोलवार में स्थापित किया। कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग जातिवाद करते हैं, अपना इसौली क्षेत्र ऐसा है, जातिवाद की भावना नहीं है। यहाँ के लोग जो है केवल प्रत्याशी को बेवकूफ बना करके उनके पैसे को दुरुपयोग करके को पैसा खा कर नहीं देना चाहते और पार्टी के लोगों को वोट दे करके कोलवार का, बिसौली का विकास उन्होंने ले पूरा खाना में छोड़ दिया। अच्छा। ऐसे सांसद को चुन लिया है कि जिसकी शक्ल लोक विधानसभा में आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। इसे आजकल के जो युवा हैं, आप भी कभी युवा थे, तो परिवर्तन के लिए इतना काम किया, और आज का युवा यहाँ से शिक्षा लिया, ताकत लिया, बल लिया और विकास कर रहा है मुंबई दिल्ली की। अच्छा जी, जब मेरे पिता प्रधान थे, इस पर बताइए। उस समय जी, गांव पंचायतों में पैसा नहीं था। तब वो श्रमदान से अलीगंज रोड से और राजा कोट तक श्रमदान से सड़क बनवाया और पुलिया का निर्माण कराया। अलीगंज रोड से जमादार बस्ती से होकर के गौरीबारी तक सड़क को निर्माण करके उस पर पुलिया का निर्माण कराया। उसके बाद बचनपुर में पुलिया का निर्माण कराया। बचनपुर में एक प्राइमरी पास करवाया। उसके बाद फिर खरगीनपुर का प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कराया। उसके बाद पंचायत भवन का निर्माण करवाया। आज भी वो बिल्डिंग 1300 रुपए में उस समय बनी थी जब मेरे पिता के पीरियड में। आज वो करोड़ों की संपत्ति खड़ी है। उसके बाद
कोड़वा का संघ साधन सहकारी समिति की बिल्डिंग का निर्माण मेरे पिताजी ने करवाया। उस समय पंचायत का से कोई पैसा और कोई निधि नहीं आती थी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आज का युवा अगर राजनीति चाहे तो राजनीति की या नहीं, राजनीति क्षेत्र में जो आना चाहता है राजनीति क्षेत्र में तो अच्छी है, लेकिन उसकी नीयत नहीं सही है। अच्छा, तो यहाँ जब का नीयत सही होगी हाँ। तो राजनीति में अच्छा काम करेगा। और यहाँ का युवा कैसे समझेगा? यहाँ का युवा को केवल मुद्रा चाहिए और शाम को दारू चाहिए। ये यहाँ की युवा की वो है। अच्छा, इसीलिए अपने जीवन काल में वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और शासन प्रशासन की निगाह में गंदे निगाह से देखे जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने बहुत समय देखा है, बहुत समय भी झेला है, कभी ऐसा होता रहा होगा कि हमको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका जो गरम तेवर है उसको लोग जो है कहते हैं कि ऐसा कुछ वैसा कुछ। देखिए, हमारा गरम दिमाग के हम हैं, लेकिन मैं किसी क्षेत्र के किसी व्यक्ति का अनहित नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। उसको दो बात मैंने कहा है तो उसका काम किया है, उसको चुचकारा है। हमने अपने पेड़ में किसी को थाना और वहाँ नहीं देखने दिया, गांव में पंचायत करके वहीं पर तय कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे सरकारें तो बहुत आई गई, कभी भाजपा कभी बसपा कभी कांग्रेस, सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया है? नहीं, सबसे ज़्यादा कार्यकाल तो जब से भाजपा आई है, क्षेत्र का विकास का, जिले का विकास का सारा काम भाजपा सरकार ने किया है। अब कांग्रेस की पीरियड की सरकार थी तो रुपए में 100 रुपए में 5 पैसे काम करती थी, 95 पैसे खाती थी। इसको हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र में इतना पैसा देता हूँ, 5 पैसे कम होता है, 100 पैसे खा लिया जाता है। तो मोदी सरकार ने आई तो ऑनलाइन की व्यवस्था कर दिया, सीधे खाने की सही नहीं, सीधे खाते में पैसे छोड़ते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था से काम किया जाता है। ऑनलाइन की व्यवस्था में वही सड़क को नया दिखा करके वही सड़क को दोबारा पुरानी सड़क को नया दिखा करके उसको पैसे को खाया जाता है। तो बार बार रिपेयर की धंधा होती है, 5 साल की और रिपेयरिंग की धंधा होती है। सुल्तानपुर जिला काफ़ी आबादी का क्षेत्र है, कुड़वार भी काफ़ी आबादी का है, तो क्या ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से कि यहाँ का युवा यही बेहतर काम करे? उसको जनता नहीं समझती ना। तो कैसे समझेगी? कैसे? यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग, भाग जा रहे हैं। जब उनको काम मिलेगा, उनको सरकार नौकरियां देगी, उनको काम पे लगाया जाएगा, चाहे संविदा पे लगाया जाए, चाहे डेली बेसिस पे लगाया जाए, चाहे मजदूरी में लगाया जाए। जब उनको काम मिलेगा तो पलायन नहीं करेंगे। औद्योगिकीकरण होना चाहिए, हाँ। नए उद्योग खुलना चाहिए। यहाँ पर कृषि विभाग के, उद्यान विभाग की जमीन पड़ी हुई है, उस पर कोई या तो सरकार कोई निर्माण करा दे, कोई फैक्ट्री लगवा दे, या कोई ऐसा कारखाना लगवा दे, या कोई पॉलिटेक्निक खुलवा दे, तब जो है लोगों का विकास होगा। अन्यथा वो जमीन जो है वैसे कोई पर्ची पड़ी हुई है, न कृषि होती है न कुछ होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 40 एकड़ जमीन जो है वो बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई है। अच्छा, जैसे चुनाव आने वाला है, इस बार यूजीसी कानून को लेकर जैसे ब्राह्मण और सवर्ण लोग जो है इसका विरोध कानून के विरोध में ब्राह्मण, क्षत्रिय
ये लोग उसका मोदी सरकार का विरोध करेंगे। या तो ये कानून वापस ले, अन्यथा हम लोग वो जो है ब्राह्मण लोग और ठाकुर लोग जो है वोट नहीं करेंगे। चुनाव आने वाला है और चुनाव में नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, चाहे 27 का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो। जैसे आपको जनता समर्थन करती है तो ठीक है, लेकिन नए लोगों को लिए क्या कहना चाहते हैं? नए लोग कैसे इसमें आए? देखिए, हम तो चुनाव लड़ लिए, अब चुनाव लड़ने का इस समय जो जैसी यहाँ की जनता है उससे हमारा बिल्कुल छिन्न हो गए हैं यहाँ की जनता से। लिहाजा मैं कोई मतलब चुनाव जिसके नहीं लिए लूँगा। जो आपने भी किया? चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी सही रहेगा तो हम लोग उसको चुनेंगे, नहीं तो नहीं चुनेंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जनता की मानसिकता से आप हार गए। हाँ, आपने इतने विकास कार्य किए फिर भी जनता आपको जो है लाइक नहीं करती। दोस्तों, सच्चाई कहने के लिए भी सामर्थ्य होना चाहिए और एक एक बात कहीं भी गलत नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी राय भी ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है परिवर्तन हो और ऐसे ऐसे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जोड़ेंगे और बताएंगे पारदर्शिता के साथ किसने क्या संघर्ष किया। जैसे आज के दौर में कहा जाए कि बहुत लोग प्रोटोकॉल में व्यस्त हैं। प्रोटोकॉल, उस पर क्या विचार है? भौकाल, यहाँ जो भी आता केवल भौकाल बना करके केवल चुनाव लड़ना चाहता है, विकास करना नहीं जानता। विकास के नाम पर वो नहीं है कि यह शासन और प्रशासन के पास जो है ये यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक यहाँ की आवाज़ को लेकर के पहुँचाना नहीं चाहता। केवल वो अपना भौकाल बना करके यहाँ जो है वो जनता को चूसना चाहता है। अच्छा, जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ का कभी किसी ने आपका इसे पूछा? नहीं, हमारे समय पर जिस समय प्रधान था वो यहाँ का विधायक अबरार मियाँ थे। उनके सामने मैंने कहा था हीरालाल पुरा से पंचरास्ता तक पूरी सड़क जर्जर हो चुकी थी। मैंने उसके लिए मीडिया लोगों से मैंने कहा था और चैनल पर मैंने बताया था। अच्छा, तब बताए थे? तब बताए, तब से कोई नहीं आया? तब से कोई नहीं आया। अच्छा, तो इसीलिए हम जो है अच्छा चैनल के जैसे हम आपकी बात दिखा रहे हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हमारी बात को सुने समझे, क्या करें? हम कहते कि यहाँ की जनता आके स्वयं देख ले कि नया निर्माण यहाँ के जो हमारे पेट के बाद जो हुए हैं प्रधान, उन लोगों ने बताओ कि हम क्या क्या काम किए, कौन से नया निर्माण काम किए हैं, कौन से यहाँ शासन से ला करके यहाँ स्थापित कराए हैं। यहाँ की टंकी बनी हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई है। आज भी 12-13 ऐसे गांव हैं जिसमें पाइपलाइन में पानी नहीं पहुंचता नहीं। पूरे दयाराम पुरवा, पूरे भीख पाड़े पुरवा, श्री डूबे, वो चखेम करण, तिवारीपुर, बंधन पाड़े पुरवा, इन सुबनपुर पुरवा, इन गांवों में पानी आज तक नहीं पहुंचा। दोस्तों, आपको एक खास बात और बता दूं, हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हुए हैं, मौजूदा लोगों को पता ही नहीं होगा कितने गांव हैं, कितने क्या हैं, कितना क्या है, लेकिन जियोग्राफिकल जो सेंस है उंगलियों पर सब तैयार है। अच्छा, अंत में एक चीज़ ये बता दीजिए कि हमारे चैनल के लिए कुछ लोग क्या करें, हमारा समर्थन करें या ना करें? नहीं, आप गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुन रहे हैं, उसके साथ साथ गली कूचे को देख रहे हैं, लोगों को सब चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद इस चैनल के माध्यम से आपको हमारी तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद है
आप इस चैनल को चलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से अपेक्षा करेंगे कि जो है हमारी बातें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए, और इसी तरीके के व्यक्तित्व और इसी तरीके के समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे चैनल पर लगातार आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि नवरात्र से एक नई शुरुआत होगी, एक नए दौर का इंतज़ार रहेगा। बस आप सभी के समर्थन की ज़रूरत है दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगा आपने इतनी सारी बातें बताई, और उम्मीद करते हैं जनता जो है आपकी बातों को समझे और सुने। अंत में कुछ कहना चाहें तो? अब जो कुछ कहना था वो कह दिए। हाँ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।